जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं पिनैकल 6th एडिशन का वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन। अब बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 21। प्यार से पढ़िएगा। कह रहा साइन 18 डिग्री की वैल्यू दिस वन, तो इस मान का प्रयोग करके कॉस 18 डिग्री निकालिए। प्यारे दोस्तों, सीधे आपको याद होना चाहिए कि जब साइन 18 डिग्री का मान याद है कि √5 - 1/4 होता है, तो कॉस 18 आपसे अगर पूछा जाए तो √10 + 2√5/4 होता है। अब यहां पर कह रहा है कि इसके माध्यम से निकालो, तो आप अच्छे से जानते हो क्या कि कॉस स्क्वायर 18 डिग्री का मान 1 - साइन स्क्वायर 18 डिग्री, यहां वैल्यू पुट करोगे देन ये वैल्यू आएगी। इसको बिल्कुल याद रखना है, आपको सोचना ही नहीं। ये cos 18 का मान हो गया, ये √5 + 1/4, ये कहीं ना कहीं cos 36 का मान हो गया, और √10 - 2√5, तो ये sin 36 का मान हो गया। तो इन्हें याद रखना है अच्छे से, तभी आपको एग्जामिनेशन हॉल में बेनिफिट होगा। Otherwise, you have to face a problem in examination center। और यहां पर जो C में वैल्यू लिखी है √6 + √2/4, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे होगे किसका मान है। ऊपर से √2 कॉमन ले लो, तो ये √3 + 1/4 आया। √2 से भाग दोगे, ये 2√2 हो गया, और ये वैल्यू हो गई cos 15 डिग्री का मान। साइन 15 का मान √3 - 1/2√2 होता है, और cos 15 का मान ये हो गया। इन मानों को तैयार रखना है, तभी आपको बेनिफिट होगा, तभी सिलेक्शन होगा। निकालने नहीं बैठना है। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 नंबर। यहां पर प्यारे दोस्तों, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसमें दो फॉर्मूले लगेंगे। कौन से? साइन C साइन D का लगेगा, जो कि होता है 2 sin C + D/2 और cos C + D/2। साथ ही साथ cos C cos D वाला भी लगेगा, यानी 2 cos C + D/2 और cos C - D/2। याद रहे, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव, यानी साइन C + D/2 cos C - D/2 होता है। यह बात अच्छे से याद रहे, अन्यथा खेला हो जाएगा। अब देखो, वैल्यू पुट करने से कोई बेनिफिट नहीं है, इससे फास्ट हो जाता है। साइन साइन दिख रहा है तो दो ऐसे लिखोगे, साइन लिख दोगे, दोनों के योग का आधा 4 2 6 का आधा 3, देख रहे हो। फिर दोनों का अंतर और उसका आधा 2θ/, समझ गए, थीटा आया। सेम चीज दोनों के योग का आधा और दोनों के अंतर का आधा। अब इससे फास्ट होता ही नहीं, क्योंकि ये tan 3θ का मान हो गया। और प्यारे दोस्तों, यही इसका आंसर हो गया। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 22 आपको क्लियर हुआ होगा। याद रहे, फॉर्मूले से करोगे तो ज्यादा बेहतर है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर θ = 15 रख लें। हाँ, आता है दिमाग में, सर θ = 15 रख लें, तो 15 रख के यहां सॉल्व करोगे, सीधी सी बात। फिर ऑप्शन सॉल्व करोगे, एक लाइन में सॉल्व हो रहा है, तो काहे सोचो। ठीक है, फास्ट प्रोसेस। ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसके लिए आपको एक बात याद होनी चाहिए एज ए कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में क्या कि इफ यदि θ1 + θ2 का सम अगर 90 डिग्री होता है, हमेशा याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर θ1 + साइन स्क्वायर θ2 1 के बराबर होता है। आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा, वहां दोनों θ होते हैं, यहां θ1 θ2 हो रहा है, ये बात याद रखना। सेम लॉजिक कॉस स्क्वायर θ1 + कॉस स्क्वायर θ2 = 1, लेकिन कब? जब दोनों एंगल 90 हो, यानी एक दूसरे के पूरक वाला सिस्टम है। पहली बात तो ये क्लियर। फिर जब ये होता है कंडीशन, तो उसमें हमें यह भी मालूम होता है कि साइन θ1 जाएगा कॉस θ2 में, cos θ1 साइन, मतलब साइन कॉस में जाता है, tan कॉट में जाता है, ये मालूम होना चाहिए। और
सेक कॉसेक में जाता है। तो ये तो आपका थ्योरी का पार्ट हो गया, जो कि मैं साइड में लिख देता हूं जिससे आपको बेनिफिट हो, क्वेश्चन में खेला किया जाए। देखो यहां कॉट स्क्वायर 46 लिखा है तो सेक स्क्वायर 44 लिखा है। बोलो बोलो टेल टेल। तो हम जानते हैं क्या कि 44 में क्या जोड़ो कि 90 हो जाए। तो भैया एक तो सेक कॉसेक में जाएगा और 44 में 46 जोड़ोगे तो 90 हो जाएगा। दिख रहा है ना। और एक और बात जान, क्या क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन पहले कॉट है फिर कॉसेक है, यानी देशवासियों इसका जो मान होगा -1 होगा। तो पहले तो -1 यहां चिपका लो। अब हमें भाई इसका मान चिपक गया -1, अब ये सॉल्व करना है। तो देखो 1 3 5 से लेकर 89, अब 1 से लेकर 90 तक 45 होते हैं। तो सॉरी 1 से लेकर 90 तक 90 ही टर्म्स होते हैं, पहले बोलो हां। अब उसमें अगर 1 3 5 करके करेंगे तो ऑड टर्म्स तो वो 45 होंगे, इवन भी 45। अब यहां पर जो सिस्टम है मेरे भाई, तो यहां हम करेंगे साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर 3 से लेकर 89 तक, तो 45 टर्म होंगे, तो 45 ऐसे लिख दिया। लेकिन यहां पर जो वैल्यू 1 प्राप्त होगी वो पेयर करने पर, पेयर कर से कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री और साइन स्क्वायर 89 डिग्री का मान 1 होगा। साइन स्क्वायर 3 डिग्री तो साइन स्क्वायर 87, 90 में 3 कम करोगे 87 का 1 होगा। तो टर्म्स तो 45 हो गए, लेकिन पेयर बनेंगे तो 45 का आधा हो जाएगा। समझ गए ना मेरे भाई, मुद्दा ही खत्म। -1 ऐसे, 22.5 ऐसे, 21.5 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। बढ़िया क्वेश्चन है, THSL में आया, बढ़िया भी है। कहता है साइन ए बराबर 0.5 के, किसके बोल रहा है? साइन ए का मान हमसे कह रहा है कि 0.5 के है। बहुत अच्छी बात है, मैं लिख दे रहा हूं साइन ए इज इक्वल टू 0.5 यानी 1/2। तो ये वैल्यू जो होती है वो 30 डिग्री की होती है, 30 डिग्री की होती है, सीधी सी बात है। और ये 30 डिग्री पॉजिटिव वे में है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में भाई पॉजिटिव वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में भी, तो 180 में 30 कम कर दो तो 150 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे तो साइन निगेटिव होता है, फर्स्ट में ऑल होते हैं, सेकंड में सिर्फ साइन होता है, तो 150 सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। लेकिन थर्ड और फोर्थ में निगेटिव, तो दुनिया गोल है। अब 360 करके चलेगा, 360 करके, तो 360 प्लस 30 वाला भी, 360 प्लस 30 वाला भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद 150 जोड़ दोगे तो 360 प्लस 150 वाला ये पॉजिटिव, ऐसे करके चलेगा। यहां पर प्यारे दोस्तों हमको रेंज दी है, इसलिए हम ऐसे खेल रहे हैं। यहां कह रहा है 45 से 540 के बीच स्थित है ए का मान, 45 से 540, यानी ये मान हमारे हैं। 30 को नहीं लेना है, लेकिन हमसे कह रहा है a/3 का मान ज्ञात करो। अब अगर हम 150 लेते 3 का भाग, कोनो ऑप्शन नहीं। 390 लेते 3 का भाग, कोनो ऑप्शन नहीं। तो प्यारे दोस्तों ये 510 हो गया। और अब यहां 3 से भाग देंगे 170, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग खेलना है, और 170 हमारे ऑप्शन में है, तो हमें a/3 का मान चाहिए। 170 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। क्लियर है? इन चीजों को हमें समझना होगा, थोड़ा सा ऑप्शंस के हिसाब से चलना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कहता है cos 27 इतना, तो tan 63। अभी आपने देखा था प्यारे दोस्तों, क्या कॉम्प्लीमेंट्री बताया कि θ1 प्लस θ2 का सम 90, तो 10 कॉट में जाएगा, कॉट 10 में, लेकिन 90 बनना चाहिए। तो भैया tan 63 लिखा है, तो इसी को दया cot 27 बोलेंगे। पहली बात तो ये, क्योंकि दोनों का सम 90 और इसका पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री ये। cos 27 का मान ये, तो x/1 ऐसे कर लो। हाँ, x ये, एक ये, पाइथागोरस लगाओगे तो 1 - x² आया। हमको cos 27 चाहिए,
तो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस x है और परपेंडिकुलर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन में देखो जाके कहीं है दया, तो सीधी सी बात है ऑप्शन में ये है x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द राइट आंसर। बहुत आया इस पैटर्न का क्वेश्चन, आप किताबें तो लगाते ही होगे, साथ में 17 घंटे का हमने दे ही रखा है आपको पिनैकल 3rd एडिशन का। क्वेश्चन नंबर 26। अब क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन अब बच्चे का दिमाग का दही हो रहा है इस क्वेश्चन को देखकर। देखो अगर प्रोसेस से करोगे तो ये लंबा हो जाएगा, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। यहां देख रहे हो साइन थीटा कॉस थीटा है, यहां कॉस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा। अगर ये लाना है तो दिमाग ये कहता है कि पहले इससे भाग ही दे दो। अगर आपने भाग दे दिया, मान लो भाग दे दिया, पहला स्टेप क्या, आपने भाग दे दिया, तो एक्स ऐसे, दया चीजों को समझना, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे बोलो हां, क्योंकि साइन से साइन गया, नीचे कॉस थीटा आ गया, ना तो बोलना ही दिल तुरंत टूटता है। यहां कॉस से भाग दिया, वाई ऐसे, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन थीटा आ गया, और ये बराबर हो गया 1 के। और बच्चा बच्चा जानता है, मैं नहीं, बच्चा बच्चा जानता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसको 1 के पैटर्न में लाना है तो x की वैल्यू कॉस थीटा रखोगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो साइन स्क्वायर बचा। y की वैल्यू साइन थीटा रखोगे तो ये कट जाएंगे, तो ये, तो x बराबर कॉस थीटा, y बराबर साइन थीटा इसमें चिपका दोगे तो LHS RHS के बराबर हो जाएगा। x की वैल्यू कॉस थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा, y की वैल्यू साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, और मेरे भाई आंसर भी 1 आएगा, ठोको लाइक। अब कुछ बच्चे कहेंगे वैल्यू पुटिंग, ये बढ़िया क्वेश्चन है, आसान ना समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फिर सॉल्व करने में समय बर्बाद कर दो। यहां कहता है इसका तो यही पैटर्न ही है, जमाने से आ रहा है, जैसे ये है साइन, ये इसका भी आंसर 1 ही होगा। सर ये इतनी जल्दी कैसे, कुछ नहीं पुट करना है आपको, ये देखना है ये पैटर्न है, जमाने से आ रहा है। कॉस की पावर 4 थीटा ऐसे, ये उठे जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसी को समाज साइन स्क्वायर थीटा बोलेगा, मैं नहीं समाज बोलेगा, आप भी बोलेंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना है, कॉस की पावर 4 थीटा, तो यहां क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या बोल सकते हैं कॉस की पावर 4 थीटा, और पहला क्या है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर कॉस की पावर 4 तो साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, सेम सेम बन गए ना। जब सेम बन गए भाई, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ये आया और इसी की वैल्यू 1 है तो 1 आंसर। सीखो मगर प्यार से ये क्वेश्चन। अब देखो इसके पैटर्न हमने लास्ट क्लास में बताए थे, और लेटेस्ट में CHSL, ये CHSL का ओल्ड पैटर्न में आया है। इसी पैटर्न में कई क्वेश्चन है जो लास्ट क्लास में समझाए थे, उसको जरूर पढ़ना, वहां हमने कॉन्सेप्ट भी लिखवाया था। 4 कॉन्सेप्ट आपको लिखवा दिए थे, बिल्कुल रट लेना, काम आएंगे। ये जो है लेटेस्ट में भी आया है CHSL में, सेम मतलब बिल्कुल डायरेक्ट पुटिंग करना, मतलब डायरेक्ट आया, या तो सॉल्व करो या तो डायरेक्ट, ये समझ गए। ये 4 पैटर्न, अभी ये वाला हम लगाने जा रहे हैं। यहां पर देखो पहले पैटर्न क्या लगा रहे हैं वो समझ लो। बार बार लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको याद करना होगा। a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर m के, तो ये प्लस है तो दूसरा माइनस, अगर इस साइन के साथ a तो b हो जाएगा, बदल जाएगा, आगे पीछे आप लिख सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये कॉस थीटा हो जाएगा n के। तो रिजल्ट क्या कहता है, दोनों के वर्गों का सम करने पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। हर बच्चे को याद होना चाहिए अगर वो सही से तैयारी कर रहा है। फिलहाल 99% बच्चे याद कर लेते हैं, अब 1% जैसे डिटॉल के साबुन में बच जाते हैं तो वैसे बचते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है। हम क्या याद करें, हम सॉल्व करना है, हाँ वो टैलेंट है। तो एक यहां पर भी एक है, माइनस प्लस इसको x के बराबर कर लो, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये m है तो 7/17 का स्क्वायर रहा और x स्क्वायर। बस ये सोल्यूशन है, जितना फास्ट कर लो। तो 49/289 ऐसे, x स्क्वायर 289 में से 49 गया तो दुगना कर लो पहले, 9 दूनी 18,
8 दूनी 16 और 1 17, 56 1 57, समझ गए ना। 49 ऐसे घटाएंगे, नीचे 289 आएगा, ये साइड 529 आ गया, 289 ऐसे आ गया, एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर 23/17। तो ये इसका प्रॉपर प्रोसेस है, बहुत बार पैटर्न पे पेपर में आता है, मतलब आता ही है, मेरे सेट में नहीं तो किसी और के, किसी और के नहीं तो किसी और के। जैसे यहां पर आया CHSL 2020 में, इसी पैटर्न का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी कराया था। ये CHSL 2020 में सेम पैटर्न आप देख लेना, सेम पैटर्न 2022 CPO में आया, बाकी आप समझदार हैं, सेम पैटर्न, लॉजिक पूरा वही है, बस नाम बदलता है थोड़ा सा। 28 के बाद 29 नंबर, एक बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन, टफ कुछ नहीं है, जो हमको आ गया वो आसान है, समझ ना। कहता सेक थीटा साइन थीटा इस समीकरण के मूल है के का मान, अब सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मुद्दा खत्म। तो सम ऑफ द रूट्स करोगे तो भाई ये कह रहा है कि ये रूट्स है, तो सेक थीटा प्लस साइन थीटा, अब माइनस का, जैसे ये हमारी इक्वेशन एक तरीके से ये होती है ना, एक तरीके से बराबर 0, तो माइनस का b अपॉन ए, तो माइनस माइनस प्लस, तो k अपॉन √6 हो जाएगा, समझ गए। और दूसरा सेक थीटा और साइन थीटा, मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो क्या होगा दया, वो क्या होगा, दिस अपॉन दिस, √6 अपॉन √6, यानी 1 हो जाएगा, √6 अपॉन √6। तो यहां से एक रिजल्ट निकल के आया, क्या, ये नीचे वैल्यू आएगी तो कॉस हो जाएगी, लिख देता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, समाज इसी को क्या बोलेगा, टेन थीटा, यही थीटा बराबर 45 डिग्री के, ये 45 डिग्री उठाकर यहां रख दो, सेक 45 का मान √2, साइन 45 1/√2 बराबर k अपॉन √6, एलसीएम लोगे 2 और 1 3, 3/√2 अपॉन k अपॉन √6, इससे ये √3 बार, यानी k का मान 3√3। क्लियर है। तो अच्छे से सीखिए, हर चीज सीखिए, किताबों को जब लगाते हो तो बहुत बेनिफिट होता है, समझ गए, पर मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन, अब यहां पर देखो क्वेश्चन क्या बोल दिया, CHSL में पूछ रहा है, कह रहा भैया ये जो सीरीज है वो R इन GP में है। अब GP में आप जानते हो दया कि T1 T2 T3 लिखा है, तो क्या होता है T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1, अब T3 अपॉन T2, ये GP का पैटर्न है। तो साइन अपॉन कॉस, तो क्या मैं इसको सीधे 10A लिख दूं, आप मुस्कुरा के बोलो हाँ, साइन अपॉन कॉस ये। अब ये कॉट अपॉन साइन, तो कॉट को हम बदलेंगे, कॉट अपॉन साइन लिखा रहे, कॉट ए अपॉन साइन ए ऐसे लिख दिया, लिखा रहे, अब बोल दिया ना, ये वैल्यू इधर जाएगी, तो कॉट जब इधर आएगा, कॉट जब इधर आएगा, नहीं समझे, कॉट ए का मतलब 1/10A, इधर गुणा होगा तो 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, और जो ये साइन ए है ऊपर जाएगा तो ये कॉसेक ए हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, उठा के रख दो, 10 की पावर 6A, तो इसका क्यूबिक, देख लो खेला हो रहा है मेरे साथ, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, सीधी सी बात। अब ओ दया हो दया, ये क्या हुआ, 10 की पावर 6A लिखा है ना, 10 स्क्वायर है, दिमाग काम करना बंद हो गया। लड़ेंगे और जीतेंगे, ऐसा बोल दिया मैंने। ऐसा कर लो, 10 की पावर 6A माइनस 10 स्क्वायर ए, तो 10 स्क्वायर ए कॉमन ले लो, और 10 की पावर 4A -1 हो गया, 10 स्क्वायर ए ऐसे रहने दो,
यहां से इसका स्क्वायर करके वैल्यू रख दो भाई, टेन स्क्वायर है कॉसेक ए के, इसका पावर 4 कर दोगे तो ये कॉसेक की पावर, कॉसेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। और बच्चा जानता है कि कॉसेक स्क्वायर ए -1 कॉट स्क्वायर ए होता है, और ये टेन स्क्वायर ए हो गया। अब मिल बैठे दो यार, तो ये 1 हो जाएगा, द राइट आंसर ऑफ 1। थोड़ा मैंने बीच में रुका हूं, देखो लॉजिक, प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप क्वेश्चन को देखकर कितना सोच रहे हो, रटोगे तो एक दिन खेला हो जाएगा। कैसा लगा सॉल्यूशन, ईमानदारी से बताइए। प्रेजेंस ऑफ माइंड से कर दिया, मुद्दा ही खत्म, मुद्दा ही खत्म, समझ रहे हैं? ये पहला तरीका हो गया। अब देखो तरीके अपने पास बहुत है, ये सारा खेल प्रेजेंस ऑफ माइंड का है। ये अभी मैं थोड़ा रुका था, उस हिसाब से मैंने किया, हाँ मेरा माइंड नहीं काम कर रहा था भाई। अब ये दोबारा देखो, दोबारा देखो प्रेजेंस ऑफ माइंड, दोबारा देखो इसी क्वेश्चन को। देखो कोई भी सवाल आप रटोगे तो आप परेशान हो जाओगे। लॉजिक डेवलप करो माइंड से। देखो अभी यहां हमने साइन ए अपॉन कॉस ए लिखा था, बोलो हाँ। साइन ए अपॉन कॉस ए ऐसे लिखा था, सीधे टेन ए लिख दिया था। कॉट ए अपॉन साइन ए, तो कॉट ए क्या होगा वो भी आप जानते हो, कॉस ए अपॉन साइन ए होता है, और बगल में क्या बैठा है, साइन ए बैठा है। अब दूसरा लॉजिक बताऊंगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, यहां पर देखो ये साइन ए ये साइन ए, तो साइन क्यूब ए हो गया, और नीचे इन दोनों को लेंगे तो कॉस स्क्वायर ए होगा। अगर क्यूब ए करना है तो कॉस ए का ऊपर गुणा कर लो, कॉस ए का नीचे, समझ गए ना? तो ये कॉस क्यूब ए हो गया, और ये हो गया, ये ऊपर जाएगा तो ये सेक ए हो गया, यानी दया टेन क्यूब ए बराबर सेक ए। अब मजा आएगा। अब यहां 10 की पावर 6 लिखा हुआ है, 10 क्यूब ए बराबर सेक, तो इसका स्क्वायर करोगे तो सीधे सेक स्क्वायर ए आएगा, और माइनस का 10 स्क्वायर ए, तो ये 1 हो जाएगा। अब देखो ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का, यहां पर हमने एक चीज अलग सोच ली तो इधर से ये 1 हो गया, और यहां पर हमें नहीं काम आया तो हमने दिमाग लगाया, कॉमन ओमन लेके थोड़े स्टेप बढ़े, वो स्टेप यहां बढ़े, समझ गए? प्रैक्टिस जितना अच्छे से करोगे, एंगल पुटिंग के चक्कर ना पड़ना, खेला हो जाएगा। हाँ 2 लाइन का क्वेश्चन हो, लग जाए। मेरा कॉस 225, देखो ऑप्शंस ऐसे कि डराने के लिए रखे गए। ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा 180 प्लस 45। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो माइनस का कॉस 45 और 45 की वैल्यू 1/√2 यानी 1.414 ये होती है। पर हम तो सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे भाई, हमारे अंदर क्षमता नहीं है, तो ये 1/√2 लिखेंगे। दिमाग लगाया, √2 का ऊपर √2 का नीचे किया। अब ये -1 और ऊपर लिखा और नीचे 2 से भाग देंगे, तो मेरे भाई नेगेटिव में आना है, फिर यही आएगा भाई। ये तो नेगेटिव में ज्यादा है ना, और ये दोनों पॉजिटिव है, मुद्दा खत्म। कैसा लगा? ठोको ठोको, अच्छी से सीखो और ठोको लाइक बोलो हाँ। क्लियर है? चलिए, कहता भैया ये बहुत पूछा जाता है पेपर में, पता नहीं बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा है। देखो यहां पर 10 to a का मान पूछा और यहां ऐसे दे दिया। ये 2020 में तो दिया है, रेलवे में भी क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ग्रुप डी या एनटीपीसी में दिया हुआ है। देखो सेम क्वेश्चन, 10 to a का मान जो होता है वो 10a प्लस b ऐसे और a माइनस b ऐसे, ये लॉजिक है। और उसमें भी क्या है दोस्तों, b कटा तो देखो 2a हो गया ना, इसे लिखेंगे हम लोग, ये लिख देते हैं 10a प्लस b प्लस 10a माइनस b, नीचे 1 10a प्लस b और 10a माइनस b, ये हमने लिख दिया। देखो ये चीज बनाना ही पड़ेगा। आप सोचो एबीसी की कोई वैल्यू रख के कर दे, नहीं होगा ये क्वेश्चन, समझ गए?
अब देखो और दिमाग लगाओ, और दिमाग लगाओ, और दिमाग लगाओ। क्या यहां पर ये ऐसे ट्रिपलेट्स करके चलेगा, ये एंगल हमारा ए प्लस बी घोषित हो जाएगा, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 24 25 तो एक ट्रिपलेट्स होता है, कौन सा होता है 24 25, 7 24 25, यहां 7 हो जाएगा। इसमें आ जाओ, ये एंगल ए माइनस बी घोषित है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो बेस 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 15 17 ट्रिपलेट्स होता है। अब यहां पर सिर्फ वैल्यू रख के करना है मेरे दोस्त, ए प्लस बी, इस वाले में जाओगे 7/24, ए माइनस बी 15/8, और नीचे 1 माइनस, गुणा कर लो 15 समझ गए ना, 105 और 24 अट्ठे 192, 24 अट्ठे 192, मैं गुणा ही कर दे रहा हूं सीधे, काट पीट नहीं रहा हूं, एलसीएम ऐसे ही लूंगा, गुणा करके एलसीएम, यहां गुणा ऐसे गुणा, 8 7 56, 24 गुणे 15 360, नीचे 192 माइनस 105, कैलकुलेशन आप समझ रहे होगे, 56 में जोड़ा तो 416 आ गया, और यहां घटाओगे 105, 87 है क्या है, पूरी कैलकुलेशन हो गई ईमानदारी से। बाकी समझदार हो, खुद से प्रैक्टिस करो कैलकुलेशन। 24 गुणे 8 192 इसके नीचे आएगा, तो 192 इसके नीचे, ये भी कटेगा गया, समझ गए। यहां कहता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। गौर से देखो, यही वैल्यू उठाकर सेम यहां रख दिया है, तो इसे असत्य हम कैसे घोषित कर दें, जब वही यहां पर छपा है तो ये भी सत्य है, इसे तो हम असत्य कह नहीं सकते, तो फिर यही आंसर, सोचना ही नहीं, सोचना ही नहीं, यही आंसर। हाँ, उसने दोनों छाप दिया। अब ये क्वेश्चन बच्चों को डराने का आ गया, बच्चा डर गया, ये क्या दे दिया भाई। देखो आप देखो यहां क्या कह रहा है, साइन α1 α2 इतना 20 के, तो ये पॉसिबल तभी है जब ये एंगल 90 डिग्री हो, क्या 90 90 90, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू ही 1 होती है और 20 तक जा रहा है, तो सारे α1 α2 α3 α20 सब 90 90 होंगे, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक, और 20 है आंसर है। तो मेरे भाई 20 ऐसे लिख लो, और सब 90 90 तो 90, समझ गए, 1800 डिग्री इज द राइट आंसर। ठोको लाइक। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या, इफ θ1 प्लस θ2 का सम अगर 90 डिग्री है प्यारे दोस्तों, तो हमेशा याद रखो, ऑलवेज क्या, कि tan θ1 इंटू tan θ2 1 के बराबर होगा। सेम चीज cot θ1 cot θ2 भी 1 के। हमेशा याद रखना है इन दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए। यहां पर आ गए, ये खुद ही कह रहा है ये 9 डिग्री है। पहले बात सुनो, ये 9 डिग्री है और ये 9 थीटा और ये थीटा, तो tan थीटा एक तरीके से tan थीटा 90 डिग्री का। अब ये नहीं कि सब में लिखो 9 18, समझ ना, इस टाइप से नहीं। tan थीटा बना, tan थीटा का मतलब 90, थीटा 9 थीटा tan थीटा, 2 थीटा 8 थीटा 10, 3 7 10, 4 6 10, ये बचा, और यहां 9 रखोगे तो 45, यानी वैल्यू 1, तो आंसर 1 आएगा। 36 का राइट आंसर 1। निम्नलिखित में से एक अपरमेय संख्या बताओ। अपरमेय समझते हो ना, रेशनल नंबर। नहीं समझते तो यूट्यूब में सर्च करना रेशनल नंबर प्रकाश सर मैथ, जबरदस्त एक वीडियो आ जाएगा, ठीक है, समझे। तो यहां पर हमसे कह रहा है अपरमेय संख्या बताओ। अपरमेय जैसे √2 √3 इस टाइप से। यहां देखोगे tan 30 का मान तो 1/√3 होता है, लेकिन tan 60 √3, मुद्दा खत्म, 1 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये 1, तो फिर cos 30 इसका मान क्या होगा, cos 30 का मेरे दोस्त √3/2, और √3 हमारा है, तो बस यही इरेशनल है। कहता है निम्न में से 0 से 90 की सीमा लगातार बढ़ती है। देखो एक तो साइन में बढ़ती है, सर साइन में कैसे बढ़ती है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 30 1/2, फिर 45 1/√2, 60 √3/2,
और ये 1 बढ़ रही है कि नहीं। और उसके बाद आप 10 में चले जाओ, 10 0 0, समझ गए, 10 30 1/√3, 10 45 1 होता है, 10 60 √3, फिर इन्फिनिटी। तो ये बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, तो साइन में बढ़ती है और 10 में, एक तरीके से साइन है नहीं, मुद्दा खत्म। तो 10 थीटा इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 38 का जो सही आंसर है वो आपके सामने। चलिए 39 नंबर, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कुछ नहीं करना, आप अच्छे से जानते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहां रख दो 4x² तो यानी 16x², ये 4 तो 16/x² बराबर 1, 16 कॉमन ले लो, तो ये वैल्यू हो गई x² - 1/x² इज इक्वल टू 1। अब मेरे देशवासियों यहां देखो 8x² - 1/x², तो वहां 8 है, यहां 16, तो 2 से भाग दोगे तो 8 होगा, यहां पर भी आप 2 से भाग दे दोगे, 1/2 आंसर होगा। ये क्वेश्चन डसने के लिए आगे देखो, एक तो किताब में मेथड छपा हुआ है। अब हमें मान लो इसमें रूल नहीं समझ में आ रहा, मान लीजिए हमने मान लिया कि प्रकाश सर को नहीं समझ में आ रहा मोटा मोटा, तो फिर क्या किया जाए, दिमाग लगाया जाए। देखो दिमाग, हो सकता है हम कई दिमाग लगा दें। पहला सॉल्यूशन समझो, मान लो हमारे माइंड में क्लिक नहीं कर रहा, तो हमारा माइंड में एक ब्रह्मास्त्र है हमारे पास 3 4 5, लास्ट क्लास में इसमें मैंने बताया था, जैसा क्वेश्चन वैसा ऑप्शन, लगा दो ब्रह्मास्त्र को, जो होगा देखा जाएगा। तो अब यहां पर वैल्यू कॉस है, तो ये 4/5, समझ गए ना, 1 + 4/5। हाँ नहीं समझ में आ रहा तो हम ये खेलेंगे, कॉसेक है 5/3, कॉट है 4/3, फिर दोनों का योग, ये इससे उठा के रख दो। यहां पर देखोगे 5, ये 4 कट गया, ये 1/3 आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, 1/3 आएगा। यहां देखो 1/3 ऐसे 3, तो ये भी 1/3 आ जाएगा, यानी 9 1/9 आ जाएगा। लेकिन 1/9 क्या आया, 1 - r 1 + r आया, 1 + r ऐसे, अब ऐसे कर लो ना, कंपोनेंट डिविडेंडो लगाते, कोई नहीं, 9 9r 10r बराबर 8 के, यानी r बराबर 4/5, r बराबर 4/5। अब 4/5 r की वैल्यू है, तो ये r की वैल्यू cos थीटा हो जाएगी। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, cos थीटा हो जाएगा। ये वो तरीका है कि जब कुछ भी ना समझ में आए इस पैटर्न के क्वेश्चन में, भाई वैसे तो कॉन्जुगेट का गुणा उणा करके सब सॉल्व करना है, मेहनत का खेल है, साफ सुथरी बात है। हमको नहीं समझ में आया, हमने झोंक दिया, बढ़िया सॉल्यूशन है, क्योंकि आंसर गलत ही नहीं होना। थीटा की वैल्यू पुट करने से गलत होने के चांसेस हैं, और इसमें कोई चांसेस नहीं है। अब थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो LHS RHS के बराबर होना चाहिए, समझ गए ना। सुंदर सॉल्यूशन, कल वाला सेशन जरूर देखिएगा। अब मान लो इसी क्वेश्चन को भाई हमें, चलो भाई और किसी तरीके से करना है, मैं ट्राई करता हूं मेरे भाई। मान लीजिए हाँ कि सर मजा नहीं आया, हमें तो करना ही, ये करना है, नहीं मजा आ रहा है, मजा दिलाएंगे तुम्हें, समझो, चीजों को बेहतर सीखो, प्रैक्टिस जरूर करो। देखो यहां 1 + cos थीटा है, तो इसके कॉन्जुगेट का 1 - cos थीटा, ये रूट के अंदर ही करेंगे, 1 + cos थीटा, सेम ऐसे, सेम चीज यहां पर है, तो इसके कॉन्जुगेट का cosec थीटा माइनस का cot थीटा, और cosec थीटा माइनस का cot थीटा, समझ गए ना। ये तो ऊपर क्वेश्चन लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर ये 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो बाहर आएगा 1 - cos थीटा, और नीचे 1 + cos थीटा। एक चीज समझना, माइनस का क्या है, माइनस 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 माइनस, तो नीचे 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो आएगा sin स्क्वायर थीटा, बाहर आएगा sin थीटा। इसमें आ जाओ तो ये होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, मतलब cosec थीटा माइनस cot थीटा ऐसे, और नीचे 1 हो जाएगा,
क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, और ये वैल्यू अभी उसके बराबर है 1 माइनस आर 1 प्लस आर के। अभी और समझो, स्टेप यहां गैप करूंगा मैं। इसको बोलेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, इसे बोलेंगे कॉस अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा कॉस अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस अपॉन साइन थीटा। तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और यहां पर भी है तो ये होल स्क्वायर, इसके नीचे साइन थीटा तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे साइन स्क्वायर थीटा को बोलते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा को लेंगे। इससे ये पावर कटा तो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और यहां देखो 1 माइनस आर 1 प्लस आर, कंपैरिजन कर लो, आर की जगह ही कॉस थीटा चिपका है। तो ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, समझ गए? तो आप दोनों का सॉल्यूशन देख सकते हो 40 नंबर का। तो हमारे 40 तक क्वेश्चन हो गए। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेहतरीन पढ़ते रहेंगे। कल इसके वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे।